क्वेश्चन नंबर 3.9 अनमोल का डाउट है। अनमोल सवाल पढ़ो। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of पढ़ो, रुक क्यों गई? हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? हेलो चलो, उसकी आवाज बंद हो गई है, मैं पढ़ दे रहा हूं बेटा। देखो भाई, हमको KCl का एक सोल्यूशन एक हमने सेल में डाला, ठीक है। हमने कहा कि उस सेल में जब हमने इतना कंसंट्रेशन डाला, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, ठीक है। जब मैंने इतना मोलैरिटी का KCl सोल्यूशन डाला तो जो रेजिस्टेंस आया वो इतना आया। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है उसी, हालांकि ये दोबारा नहीं लिखते तो चलता, लेकिन खैर सवाल थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा लिखते हैं डराने के लिए। भाई सेम कंसंट्रेशन के सोल्यूशन का कहता है सेल कांस्टेंट बताओ। सेल कांस्टेंट मतलब बच्चों जीएस्टिक, हेलो, रेशियो ऑफ L बाय A, हेलो हेलो, ये हमको बताना है। और दिया क्या हुआ है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाता है कप्पा। हेलो, खत्म हो गया बेटा। अब हम क्या डिटेल जानते हैं बेटा? हम डिटेल जानते हैं कि सर मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी के। हेलो, तो K पता है सर, K की यूनिट भी चेक कर लो, सीमेंस पर सेंटीमीटर, टेंशन नहीं है। मोलैरिटी मोलर भी होनी चाहिए, दी हुई है 10⁻³ हेलो, यहां से लैम्डा एम आ जाएगा, लेकिन लैम्डा एम तो नहीं निकालना, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो आइए लैम्डा एम को आगे रिलेट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी बेटा? हेलो भाई, हमको पता है सेल कांस्टेंट R बराबर होता है रो इंटू L बाय A, यानी कि जीएस्टिक। हेलो, सॉरी सेल कांस्टेंट नहीं, रेजिस्टेंस R बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंटू L बाय A। L बाय A का रेशियो सेल कांस्टेंट होता है। हेलो, तो यही सेल कांस्टेंट आपको निकालना है। कौन? ये। अच्छा, अब क्या है? रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। अरे तो जरूरत नहीं ये फॉर्मूला भी लगाने की, पता है? पूछो क्यों? आपको रो नहीं दिया, लेकिन रो बराबर होता है 1/K के, और K दिया हुआ है। हेलो हेलो, सबको बोलना पड़ेगा बेटा। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन वाला आपको चीज दी हुई है ना बेटा, वो भ्रमित करने के लिए दी है, उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है जो हमको निकालना है उस चीज के लिए। हेलो, चलो तो अब बच्चों फटाफट इसको कोई सॉल्व कर दो, सब लोग सॉल्व कर लो। करना क्या है? करना कुछ नहीं सर, ये फालतू पंचायत है, ये तो बहुत आसान सवाल है। सर 1/0.146 अगर किया 6.84 आ रहा है। ठीक है बेटा, एक बार कैलकुलेटर से कर लो ना, अगर फिर पता चल जाएगा कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर से किया था। हाँ, आंसर एनसीईआरटी ने नहीं दिया। बाकी लोगों क्या आंसर है अनमोल? सर 3.0 सर 2 आंसर है। अरे यार, 2 कैसे आएंगे? इसी बात कर रही है। बाकी लोगों सॉल्व करो। 0.219। हाँ ठीक है, 0.219 पीछे चेक कर लो बेटा, जिस पास एनसीईआरटी हो चेक करें। सर वो एक्चुअली ना ऐसे तो आ जाता मेरा, मैं गलती से आंसर इंटेक्स कोई बात नहीं बेटा, अभी समझ में आता है। हाँ सर। चलो, सबका हो गया बच्चों, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो हटा रहा हूँ, अगला सवाल बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 करने का प्रयास करते हैं। चलो, हालांकि क्वेश्चन नंबर 18 बेटा बोर्ड्स में आप छोड़ भी सकते हो, पर पूछा गया है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। चलो बेटा, 18 किसका डाउट है? पढ़ो। मतलब कौन सा एनालिसिस? फैराडे का बेटा,
क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? बोलना पड़ेगा दीदी। क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये कौन सा एनालिसिस है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसको कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं सर कि क्या बन रहा है। हेलो बाकी लोगों, हेलो, ठीक है, शुरू करूं? चलो पहला पार्ट पढ़ो बेटा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या सोचना है सर? सब लोग लिख लो भाई। सिल्वर इलेक्ट्रोड है मतलब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मैंने एक केस आपको लिखवा है, मैं फोटो नहीं बना रहा हूं, मैं सीधा बात कर रहा हूं। क्या? एट एनोड। एनोड में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। हेलो, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड में चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। याद है? हेलो हेलो, चलो प्लस के पास कौन सा आयन आएगा? नाइट्रेट आयन आएगा। तो या तो NO3 माइनस आयन आके इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा, या तो कौन आके इलेक्ट्रॉन देगा? पानी आके इलेक्ट्रॉन देगा, या तो क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक काम और हो सकता है, सिल्वर घुल सकता है, सिल्वर सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। यही रिएक्टिव इलेक्ट्रोड करता है। हेलो, पानी अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो याद करो पानी में कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बना लेगा? O2 गैस। ये बताया हुआ है मैंने आपको। हेलो, अच्छा, अब सर हमको वैल्यू तो नहीं पता, हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे? बेटा मैंने आपको हिंट दी थी, कहाँ? थ्योरी में, भले वो जेई था तो ये भी तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बोर्ड के लिए जरूरी है बेटा। वहां पे मैंने वैल्यू आपको भले ना बताई हो, मैंने आपको सल्फेट हारेगा ये पता है कैसे बताया था बेटा? वहां पे सल्फर का मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो कोई आदमी, कोई जो सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो मैक्सिमम दिया हुआ और देगा। मैंने कहा था नहीं, हार जाएगा। हालांकि पीछे ही पड़ जाओगे तो परऑक्सो डाइसल्फेट बनता है, पर रेयर है। ये प्रिडिक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वो +6 के स्टेट में। हेलो, कॉपी पे पहले चेक करो पीछे, चेक करो और हाँ बोलो। खुशी, आपने पूछा है, आप कहाँ बोलना जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सबने अटेम्प्ट किया होगा। हेलो, नहीं देख पाए हो? अरे देख रहे हो तो बोल तो दो सर, 1 मिनट देख रहे हैं। हेलो, देख रहे हैं। बाकी लोगों भी, हमने कॉपर सल्फेट एक्वस का कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन कराया था यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और वहां पे देखा था रिएक्टिव इलेक्ट्रोड केवल एनोड में पंचायत करता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल घुल भी सकता है, घुल के ऑक्सीडाइज ना होगा। देखो चेक करो। और वहां पे सल्फेट को हारने के लिए या तो मैंने वैल्यू बताई होगी, या तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि बेटा उसका सेंट्रल एटम, एक ये चेक करने का तरीका होता है, मतलब याद रखने का तरीका होता है कि जब जनरली सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो टेंडेंसी तो कम ही रखेंगे ना। हेलो, बाकी लोगों, खुशी का यस आ गया है, उसी का डाउट है। चलो बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है बेटा। यहां पे एक्चुअली नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा बेटा? +5, ये चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन का स्टेट नहीं पता तो x, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो -2 3 या 6 बराबर -1। और नाइट्रोजन अगर +5 के स्टेट में, मतलब ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में और देना चाहेगा? नहीं। हेलो, और एक्चुअल इसके इलेक्ट्रॉन लेन देन की टेंडेंसी तो सर एक्सपेरिमेंटल डेटा है सर, रटे नहीं बेटा। चलो, तो ये तो सर नहीं कर पाएगा। अब कंपटीशन किस में है? पानी और सिल्वर में, ये शायद आपको रटा है। इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी कहां आता था? अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो और मुझे बताओ, वो नीचे आता है कि सिल्वर नीचे आता है? बताओ। हाँ सर, आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी तो रटने के लिए कहा था। अरे तो जेई के लिए बोला था ना, तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी तो जेई के लिए कह रहा हूं। हाँ भैया, देख के बताओ कौन नीचे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी। इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी कि सिल्वर? पानी। तो बस खत्म हो गई, ये जीत गया। सिल्वर भले रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है पर सिल्वर यहां पे हार रहा है अभी भी। हेलो, कॉपर जीत रहा था। हेलो, तो यहां पे इंग्लिश क्या लिखोगे? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड। हेलो, चलो हटा दो इसको। चलो,
नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से लिख लो बच्चों, एट कैथोड। अब कैथोड में क्या हो रहा है सर, आइए देखते हैं बेटा। कैथोड में बेटा बड़ा आसान है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होगा सर, या तो Ag प्लस आके कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, और या तो पानी कहेगा। तो सर ये तो ये इलेक्ट्रॉन खाने वाला पानी तो मंजन के, तो बहुत तो सीधी बात करो, ये जीत गया, खत्म करो। Ag सॉलिड प्लस नहीं, तो इंग्लिश क्या होगी, सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये कैथोड है दीदी, रिडक्शन कैथोड में हो बताए भैया। वेरी गुड बच्चों। खुशी पीछे आंसर चेक करो एनसीईआरटी में। ठीक है, हेलो। अब देखो बेटा, अगर ये मैं आपको क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बताता ना, देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही कह रही है, पता होना चाहिए। हालांकि सच्चाई है बोर्ड में चर्चा भी नहीं होती, लेकिन रटते रह जाते फिर, हेलो, और कहते सर इनऑर्गेनिक है, सब रटना पड़ता है। अरे तो कुछ लॉजिक बताने और समझने पड़ते हैं, हेलो। चलो खैर, और टाइम वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से खुशी नहीं किया है, बाकी लोग सब सन्नाटा है। तो चलो खुशी, अगला पूछ लो बेटा। या समझ पाए हो, खुद कोशिश करोगे फिर पूछोगे? खुद करेंगे। हाँ, बात समझ में आई ना, सोचना कैसे है। और हालांकि सोचने का पैमाना दीदी, मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस शायद 2 दिन लगाए हैं क्लास में पढ़ाने में, और मैं भले उसमें जेई लिखा है पर उसको खींचता गया था मैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि एक्सरसाइज में वो चीज़ आती है, न बताना एज अ मास्टर बेमानी है। हाँ, बोर्ड का काम आसानी से हो सकता था, पर अपन काम कर रहे हैं, तो आप लोग को भी इतनी एक्सपेक्टेशन में जरूर रखूंगा कि जो जो पढ़ रहा है वो ईमानदारी से रिवीजन। अब इसके लिए भी वो तो याद होना पड़ेगा, लीगबा का नाम अगल और बीच की पानी में जो आयंस दे दिए थे वाली बात है ना। तो नोट्स की रिकॉर्डिंग बच्चों सुनते रहा करो यार, पता है, वरना डेटा ज़्यादा हो जाएगा। देखो पढ़ना एक बार अपनी कॉपी में लिखना आसान होता है, कठिन चीज़ होती है उसको रिकॉल कर पाना, और वो केवल रीड करके होगा। रीडिंग आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, प्लीज़ उसे बनाए रहो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बच्चों, पहुँच जाऊँ वापस अपने क्लास नोट्स में। चलो बेटा, हमको अगला स्टामक लिखने का समय आ गया है। हमारा अगला स्टामक है, हालांकि स्टामक पिछले स्टामक का कंटिन्यूएशन ही है, पर अलग से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स तक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। जो कप्पा की डेफिनेशन बताने में मैंने इतनी पंचायत की थी, और जो लैम्डा एम की डेफिनेशन बताने में मैंने इतनी पंचायत की, तो उस पंचायत का कारण भी ये स्टामक है। खैर न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, इसके रटने को रटा जा सकता था, पर शायद अब आप ये बात को फील कर पाओगे। पहले इतनी बात लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो चलो बेटा, यहां पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश। मुझे कोई 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले यहां पे काम करेंगे इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखने का। तो इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखने के लिए चलो सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। मैं यहाँ साइड में वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, वैसे आपसे पूछ भी लेता हूँ बच्चों, जी एंड ऐसे लिख भी सकते हो आप, लैम्डा ई क्यू एंड लैम्डा एम, ये केवल आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों का प्रोपोर्शनैलिटी, इन तीनों की प्रोपोर्शनैलिटी किसको बढ़ाने से बढ़ेगी, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, कंसंट्रेशन की डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम होता है, थियोरेटिकली हम खूब काम कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधा कह रहा हूं डाइल्यूशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ाना। एक बार फिर से कह दे रहा हूं भाई। हाँ देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कंडक्टेंस क्यों होता है, आयंस के कारण, तो आयंस होंगे तो कंडक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन सर रेजिस्टेंस भी एक्चुअली एक पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट करता है, इसलिए रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो यहां पे कहानी ये होती है कि हमको आयंस तो चाहिए, लेकिन आयंस के बीच में दूरी भी चाहिए।
और दूरी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंसर्न पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। आयंस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो आयंस भी खूब सारे डालो लेकिन पानी भी ज़्यादा डालो, तो बोलते हैं डाइल्यूशन, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने को। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं क्या बढ़ाऊँ, कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ कि डाइल्यूशन बढ़ाऊँ, अगर मुझे ये तीन चीज़ बढ़ानी है तो बोलो। डाइल्यूशन। बोलना पड़ेगा सबको, बोलना पड़ेगा सबको। डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर टेक्निकली हम बात करें तो सर आयंस तो कुछ ना कुछ होंगे ही ना। डाइल्यूशन मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन है तो कुछ आयंस तो है ही। आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे उनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ती जाएगी तो उनका रेजिस्टेंस यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता घटती जाएगी। हेलो हेलो, हाँ सर। बोलना पड़ेगा सबको। हेलो, जी सर। अच्छा नेक्स्ट लाइन से। आपकी वॉइस जा रही थी। अच्छा मेरी आवाज जा रही थी, मैं फिर से बोलूं कि अब तक इतनी बात समझ में आती है? सर आती है। अच्छा, इंट्रोडक्टरी इंग्लिश है बेटा, कोई 1 2 3 4 नहीं है। इसके बाद लिखेंगे जो कप्पा है, कप्पा की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, किसके बढ़ाने से बढ़ेगा बेटा? लेंथ। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ेगा कि डाइल्यूशन के बढ़ाने से बढ़ेगा, कि सेम है ये भी ऊपर डाइल्यूशन से ही बढ़ेगा? कंसंट्रेशन। ये समझ पा रहे हो कि तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, कंसंट्रेशन। सब लोग बोलना पड़ेगा, जो जो नहीं समझ पा रहा हो पूछ ले, क्योंकि ऊपर की बात तो समझ में आती है सर। देखो आयंस कुछ ना कुछ तो है ही, उनके बीच में प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो रेजिस्टेंस होगा। आप डाइल्यूशन बढ़ा दो तो उनको ज़्यादा जगह मिलेगी चलने के लिए, तो डाइल्यूशन के बढ़ाने से आयंस का कंडक्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, तो सर जी भी बढ़ेगा, लैम्डा सर, ये सब विधि तो कंडक्टेंस को दिखाते हैं, लेकिन के भी तो बढ़ना चाहिए सर। सच्चाई यही है बच्चों कि के कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ता है और वॉल्यूम के डाइल्यूशन के बढ़ाने से घटता है, तो ये लिख लो। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इंग्लिश में लिख भी लेना, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, मेरे पास जगह नहीं है पर मैं मास्टर हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐसे नीचे लेना, सी में वो तीर मार के लिखना कंसंट्रेशन, वी में तीर मार के लिख लेना डाइल्यूशन। लिख लिया सबने? हेलो, बोलना पड़ेगा यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। सर 1 मिनट। सर लिख लिया। हाँ लिख लिया। अब ये बात हजम होती है कि ये नीचे वाली बात रटनी पड़ रही है, ये के वाली? सर के भी तो कंडक्टिविटी होती है, मतलब कंडक्ट करने की क्षमता, वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ेगी ना सर, आयन ज़्यादा मूव करेंगे, ये कैसे? ये किसी के मन में है तो बोलो ना हाँ, या ना हो तो हाँ बोल दो। चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब सन्नाटे में है। ऊपर वाली बात सबको समझ में आती है? यस सर। चलो नीचे वाली बात मैं कॉमन सेंस से आपको प्रूफ कर देता हूँ। हालांकि जब मैंने कप्पा बताया था तो मैंने ये बात पे ध्यान भी दिलवाया था, पर आइए उसको रिलेट कर दूँ। मैं एक्चुअली मैं बताता भी वो बात पंचायत वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए करता हूँ। फिर से देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है। ये मान लो एक तो डब्बा है, 2 इलेक्ट्रोड है, मान लो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया मेरा, है ना, इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करूँ मैं, बेटी फोटो ख़राब हो जाएगी, समझ गए ना। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। बीच में ऐसा कुछ बेस डाल दिया कि पानी ना बह जाए। अच्छा, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है, और पानी के साथ आयंस डाले हुए हैं, ठीक है। अब मानते हैं बेटा, आयंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखो ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है, ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है, ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है, ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है। अच्छा, अब बेटा तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इनके बीच में दूरी बढ़ेगी और इनके अट्रैक्ट करने की क्षमता घटेगी। अट्रैक्ट करने की क्षमता मतलब रेजिस्टेंस, तो सर डाइल्यूट करने से रेजिस्टेंस घटेगा तो मतलब इनके कंडक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो सर तो सब प्रकार के कंडक्टेंस बढ़ने चाहिए, लेकिन आपने तो केवल जी, लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू ये बढ़ाया, हालांकि यही सब प्रकार के कंडक्टेंस है, पर एक है के, वो आपने क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि बेटा के जो है ना उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। हमने के डिफाइन किया हुआ है, ये वॉल्यूम भले वीसीसी हो बहुत बड़ा सा, ऐसी तैसी कराए, के को केवल किससे मतलब है? पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 से, याद है? हाँ सर।
के कहेगा अरे मेरे डब्बे में तो आयन आया ही नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, एक सीसी अगर सिर्फ अपने एक सीसी स्वार्थी होके देखे, क्योंकि के तो स्वार्थी है, उसको केवल एक सीसी के कंडक्टेंस से मतलब है, तो हर सीसी का कंडक्टेंस तो तब बढ़ेगा ना जब इसको, ये तो आयन पाए ही नहीं, ये तो चाहेगा कि भैया आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए। मान लो कुछ और A+ और B- आ गए, भले दुनिया की तैसी हो जाए, हमारा तो भला हो। हेलो, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हर सीसी में आयन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हेलो, किसी सीसी में आयन ही नहीं आया तो वो सीसी तो बेचारा कहेगा ना हम तो कछु नहीं पाए, हम तो जीरो। हाँ लेकिन सर हर सीसी में अगर आयन आ गए तो वो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। अरे तो ओवरऑल ऐसी तैसी हो ना दुनिया की, भाई दुनिया में सबको कोरोना हो जाए, हमको ना हो। बात समझ रहे हो? के स्वार्थी है। हेलो, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो के जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उस एक सीसी में आने की संभावना बढ़ेगी, इसलिए के कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से घटता है। चलो भैया, अब सर ये जो आप कह रहे हो ये आपने तुक्के भर मारे, थ्योरेटिकल काम किया? नहीं भैया, हमने मतलब विद्वानों ने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया और विद्वानों ने ग्राफ पाया, और वही ग्राफ हमारा टॉपिक है। तो हमने सबसे पहले इंग्लिश में इतनी बातें लिख ली हैं और फिर हम लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक कैपिटल A। तैयार हो लिखने के लिए? नालायकों हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो इंग्लिश लिखेंगे भैया, पॉइंट क्रमांक कैपिटल A लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C½ C½ मतलब कंसंट्रेशन का अंडर रूट फॉर एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन। ये आपका कैपिटल A है। ये एक्चुअली जो वेरिएशन है ना, ये भले हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को स्पेसिफिक करके किया, पर हमने इस चीज़ को हर बार चेक किया तो ये बात सेम आई है ना। अच्छा, इतना इंग्लिश लिखते रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? जो अपने सारे आयंस डिसोसिएट नहीं कर। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जी कि मान लो ऐसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मान लो तुमने 100 लिए, तो 100 में से कहो 5 टूटे किसमें? CH3CO- और H+ में। 100 में से 5 टूटे तो बचे कितने? 95। तो 95 आयंस बनाएंगे नहीं, आयंस केवल 5 टूटे तो ये 5 बनेंगे और ये 5 बनेंगे, मतलब जितने